नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका शुभ जन्मदिन के इस पावन कार्यक्रम में। मैं हूं आपके साथ आपका एस्ट्रो फ्रेंड संतोष संतोषी। और आज जिनका जन्मदिन है उनके लिए क्या खास हम लेकर के आए हैं वो हम बताने जा रहे हैं। सबसे पहले तो आपको बहुत सारी बधाइयां और शुभकामनाएं। आज दिनांक 13 जनवरी आपका जन्म दिवस है। दो राय नहीं कि ये आपके लिए ऐतिहासिक है, आपके लिए महाशुभ है, महाकल्याणप्रद है। लेकिन पहले ही जान लीजिए कि 13 जनवरी 2019 से 12 जनवरी 2020 तक का समय आपका कैसा बीतेगा। तो आइए सबसे पहले बताते हैं आपकी शिक्षा के बारे में कि आपकी शिक्षा कैसी बीतेगी। अगर आप 13 जनवरी को जन्म पाए हैं तो निस्संदेह इस वर्ष शिक्षा में आप अच्छा करेंगे, क्योंकि चंद्रमा उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र और रेवती नक्षत्र में जा रहा है। ये आपके लिए अविस्मरणीय साबित होने जा रहा है। आप शिक्षा में परफॉर्मेंस न केवल अच्छा देंगे बल्कि परिणाम भी आपके बेहद अनुकूल आएगा। अगर आपने अपने जीवन में शिक्षा को अब तक रुका रुका देखा था तो मार्च के बाद शिक्षा ऐसे आप अच्छी कर लेंगे कि जैसे आपने कभी सोचा ही नहीं था। कुछ बड़े फैसले आप ले सकते हैं और कुछ बड़ा सोच आप कर सकते हैं शिक्षा के क्षेत्र में। अगर आप 13 जनवरी को जन्म पाए हैं तो इस वर्ष की शिक्षा आपके लिए कई मामलों में और भी शुभ होने जा रही है। जैसे कोई रिजल्ट अगर आप सोच रहे थे कि आएगा तो जुलाई के बाद का हर एक रिजल्ट आपके लिए फेवरेबल होगा। चाहे आप प्राइवेट सेक्टर में जॉब के लिए प्रयास किए थे या आप सरकारी क्षेत्र में प्रयास किए थे, दोनों क्षेत्रों का परिणाम आपके लिए बेहद मनोनुरूप और अनुकूल होगा। बिजनेस, बाहर से बिजनेस कर रहे थे तो उसमें रुकावटें आएंगी। स्वदेश में कर रहे थे तो फिर भी ठीक रहेगा। ओवरऑल बिजनेस का मैटर थोड़ा सा कष्टप्रद है। जैसे आपका पैसा कहीं ब्लॉक हो सकता है जो कि अप्रैल के बाद रिलीज होगा, और कुछ कानूनी अड़चनों में भी आप उलझ सकते हैं जो कि सितंबर के बाद जाकर सॉर्ट आउट होगा। तो कानूनी और आर्थिक ये दो चीज़ें मिलाकर बिजनेस को थोड़ा हिला रही हैं। तो कदम फूंक फूंक कर रखें और सशंकित होकर के इन्वेस्ट करें। बस दो चीज़ों का ध्यान बिजनेस के सेक्टर में। प्राइवेट सेक्टर, यहाँ मामला अच्छा है। कैसे? जहाँ आप जॉब कर रहे थे बॉस आपसे खुश हो जाएगा। कब? 16 जनवरी के बाद। फिर क्या होगा? आपका मनचाहा प्रमोशन। कब? मार्च तक, होली तक। इसके बाद अगर आप स्विच करने के लिए सोच रहे थे प्राइवेट सेक्टर में तो मई के बाद का समय अनुकूल है। अगर आप पदोन्नति के लिए बात करने के लिए सोच रहे थे तो समय चल रहा है, पूरे साल चलता रहेगा। मंगलवार शनिवार अवॉइड करके किसी भी दिन बॉस से सैलरी बढ़ाने की बात की जा सकती है। प्राइवेट सेक्टर वाले और एक विशेष लाभ प्राप्त कर सकते हैं, और वो लाभ रहेगा किस प्रकार का? अगर आप प्राइवेट सेक्टर में हैं तो आप अपनी कंपनी में ही कहीं अन्यत्र स्थानांतरण, दैट मीन्स ट्रांसफर भी ले सकते हैं आफ्टर 16 अक्टूबर 2009। चलिए बढ़ते हैं आगे और अब बताते हैं गवर्नमेंट जॉब वालों को। सरकारी नौकरी वालों के लिए प्रमोशन का समय फरवरी मिड से लेकर के अप्रैल मिड तक रहेगा। स्थानांतरण का समय जनवरी में भी है और अप्रैल में भी है, और फिर नवंबर में आएगा। बीच में ताम झाम थोड़ा बहुत चलता रहेगा। समय बहुत प्रतिकूल नहीं है। सरकारी नौकरी आपकी स्मूथ चलेगी। प्रमोशन और स्थानांतरण का मैंने टाइम बता दिया है। बॉस के साथ तालमेल आप बिठाने में सक्षम हैं और कामयाब होंगे। पारिवारिक जिम्मेदारियां, मैरिड लाइफ, उनके लिए जो 13 जनवरी को जन्म पाए हैं, दाम्पत्य जीवन में कहीं हस्तक्षेप दिखाई तो नहीं दे रहा है, लेकिन अभी आप न्यूली मैरिड कपल हैं, ताजी ताजी शादी हुई है, तो आप दोनों को एक दूसरे के प्रति विश्वास कायम करने में बहुत दिक्कतें आएंगी। बाहरी लोगों का हस्तक्षेप बहुत होगा जो आपके लिए कई प्रकार से परेशानी का सबब बन सकता है। कई प्रकार से परेशानी का सबब बन सकता है। तो ये चीज आपको विशेष ध्यान देना है। इस पर आपको कंसंट्रेट करना है, कंप्लीटली फोकस करना है। नेक्स्ट, लव लाइफ। लव लाइफ में अगर अब तक आप सिंगल थे
तो मार्च तक वेट करिए, कोई नया आपके जीवन में प्रवेश करेगा। और अगर किसी के साथ प्रेम पाश में बंधे थे पहले से ही, तो आपका प्रेम चलेगा ठीक ठाक। मई से जुलाई सावधान, खतरा है सेपरेट होने का। और फिर शायद मूव ऑन करने में आपको बहुत टाइम लगेगा, जो कि आपके करियर को प्रभावित करेगा, ठीक नहीं है। उपाय कर लीजिएगा, एक बार कुंडली दिखा लीजिएगा, कुछ भी ऐसा होता है तो। नंबर्स हमारे चल ही रहे हैं। हेल्थ इशू, पेट, पैनक्रियाज, यूरिक एसिड, लीवर, किडनी, अगर आप 67 प्लस की एज में हैं, इन समस्त ऑर्गन्स से रिलेटेड प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती हैं। सावधानी बरतनी अनिवार्य है। पहले से इन समस्याओं से हैं तो बहुत सावधान होइए, आयु के लिए संकट है, उपाय कर लीजिएगा। उपाय क्या करना है आपको? किसी ज़रूरतमंद को खाना खिलाकर फल दान करना है, और एक नीम का पौधा कहीं अपने हाथों से लगा दीजिएगा, बेहद जरूरी रहेगा। आज अगर आपकी शादी की सालगिरह है तो आपके लिए उपाय क्या है? 11 छोटी इलायची किसी काम करने वाली को दे दे, जो महिला होती हैं, और 3 बच्चियों की शादी में मदद जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच। कुंभ में आप हमारे पास आ सकते हैं पुनर्जन्म प्रोसेस के लिए। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं, और कल्चर वैली फ्रेंचाइजी के लिए दिए गए नंबर्स पे कॉल कर सकते हैं। नमस्कार। क्या आप प्ले स्कूल खोलने के लिए सोच रहे हैं? क्या आपने कभी सोचा है कि कोई एक प्ले स्कूल के आप मालिक बने? यदि हाँ, तो आपके शहर में हम आपको एक मौका देने जा रहे हैं। जी हाँ, हम आपको एक फ्रेंचाइजी ऑफर करते हैं जिसका नाम है कल्चर वैली इन्फ्यूजिंग गॉड। क्या है ये? सारी जानकारी के लिए जो नंबर चल रहा है इस पर आप कॉल करिए और एक अच्छी संस्था के मालिक बनिए। के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए। आप जो अलार्म बटन है उसको आप दबाइए, और जितना हो सके वीडियो को शेयर करना ना भूलिए।